को, मुस्लिम भाइयों को जात भेद के तहत सताया जाता था। ऊंच नीच की व्यवस्था थी, चारपाई बैठने के लिए अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उस समय हमारे ज्योतिबा बाबू सावित्री जी ने जब पहला स्कूल खोला, यही के लोगों ने कीचड़ गोबर फेंकने का काम किया। आज दलित समाज का चीफ जस्टिस है, यही लोगों ने उसके पे जूता फेंकने का काम किया। मेरे भाइयों, उस पे नहीं, पूरे संविधान पे फेंके हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, 1952 में जब प्रथम चुनाव हुआ था, उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने उनके जो पीआरओ था नारायण कजरोलकर, उसको खरीद लिए और बाबा साहब को 1952 में चुनाव हार गए। 15,000 वोटों से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव हार गए मेरे मित्रों। मगर उस भाई का सलाम पश्चिम बंगाल का मोहम्मद सलीम जो सांसद था उस जमाने में, उन्होंने कहा कि ना पढ़ा लिखा 32 डिग्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सांसद भवन जाना जरूरी है। मगर उस मोहम्मद सलीम ने इस्तीफा देके मेरे भाइयों अपने खर्चे से लगाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुनाव लड़ाया। जब उन्होंने सांसद भवन पहुंचे तब एक मजबूत जो है संविधान दिए। उस संविधान से आज हमारा और मंदिर मस्जिद के रक्षा हो। पहले बताता हूँ। और आज उसी पे सब हमला कर रहे हैं। 132 सांसद जो रिजर्व सीट से जीत कर दिल्ली में बैठे हुए थे मेरे भाइयों, और वह संविधान की प्रति को फाड़ के जलाया जा रहा था। कोई सांसद, एक भी सांसद एक शब्द उसके जवाब से नहीं निकला। मगर हमारे वरिष्ठ साहब ने, वाह रे वरिष्ठ साहब, उन्होंने सोते समाज को जगाया है। उन्होंने पूरे संसद भवन में विरोध किया और हंगामा मचा, इतिहास रच दिया। उन्होंने बोला और विरोध किया, चाहे LIC के मामला हो, चाहे हिजाब की मामला हो, चाहे CA के मामला हो, चाहे हिंदू मुस्लिम के मामला, मेरे भाइयों उन्हें खुल कर ये आपका जो वरिष्ठ अभिजीत साहब की पार्टी है, एक भ्रम फैलाया जाता है, एक झूठा आरोप लगाया जाता है, ये मुसलमानों की पार्टी, मात्र मुसलमानों की पार्टी है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ भी अफवाह फैलाया जाता है कि ये दलितों की नेता है, ये दलित के नेता है, मगर ऐसा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरे समाज के लिए उन्होंने संविधान बनाया और वरिष्ठ साहब उन्होंने जो है समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए पार्टी बनाई। और आज आप देख लीजिए, एक जमाना था जब चाचा उम्र के लोगों ने नौतनवा विधानसभा में जब चुनाव का बात होता है तो कहते थे, अरे भाई यहाँ और मणि मुन्नत सिवा कोई है नहीं, कोई क्या लड़ेगा, कोई लड़े मगर अमर मणि मुन्नत सिवा कोई जीत नहीं सकता। ये भ्रम था, ये सबके अंदर बैठा हुआ था। मगर एक गोरखपुर का आदमी जो सभासद चुनाव हार गया था, पार्षद चुनाव हार गया था गोरखपुर में, 250 वोट पाने वाला आपके क्षेत्र में जाकर विधायक बना, परिवर्तन दिया। अब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टी भी आपका विधायक हो सकता है, जिला पंचायत हो सकता है, प्रधान हो सकता है। पूरे लोकसभा विधानसभा मेरे मित्रों, मुस्लिम समाज की संख्या 2011 में 1,14,000 है और दलित की 94,000 है। मेरे भाइयों, संख्या में बहुत हम कम नहीं है।
पूरे नौतनवा विधानसभा सबसे अधिक संख्या है तो मुस्लिम भाई का। ये लोग चाहे जिस दिन अपना विधायक, अपना जिला पंचायत, अपना प्रधान बना लेंगे, मगर बहुत दुख की बात है कि लिफाफे चलने वाले जो बादरी दिल्ली से आकर जो तकरीर कर देते हैं और मड़िया मुन्ना जैसे लोगों को पैसा लेके आप फतवा जारी करके हमारे समाज का अधिकार छीन लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और आज दोनों नेताओं ने आपके क्षेत्र को चरने का दिया। ये लोग इस क्षेत्र के नहीं थे, ये लोग बाहर के लोग थे। यहाँ के 10-10 रुपए स्टैंड थे और आपके वोट की बदौलत, आपकी ताकत की बदौलत आज उनके पास 10,000 एकड़ खेत और आलीशान बंगला और बिल्डिंग हो गया है और अपना स्कूल व्यापार बना दिए हैं। आप बताइए कि आप के जमाने में जब स्कूल था तो अगर 3 लड़का है तो 1 लड़के का फीस माफ होता था। अगर 1 लड़का 2 में गया तो दूसरा किताब वो पढ़ लेता था। मगर आज की शिक्षा व्यवस्था देख कि आज रजिस्ट्रेशन के नाम पे, बिल्डिंग फंड के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है। हमें तो वसूली हो रहा है। आप जाके देख लेना हैदराबाद, हमारे वो स्टेनोग्राफी साहब के कॉलेज है, उनका भी जो अस्पताल है वहाँ जो है 10-10 रुपये पढ़ाई होता है मेरे भाइयों, 10 रुपया ऑपरेशन होता है। उन्होंने अपने फंड से 35,000 युवाओं को जो ने विदेश पढ़ाया, अपने खर्चे से पढ़ा के लोग डॉक्टर इंजीनियर बनाए। आप बताइए, जिन्होंने आपका वोट ले लिए, आप बताइए कि अध्यापक नहीं रखते हैं। अगर पढ़ाना हुआ स्कूल खुला, आप जाकर देख लीजिए, डॉक्टर लोहिया उनके नाथ पात रिश्तेदार है। माने कम जाकर देख लीजिएगा, उनके रिश्तेदार है, किसी मुस्लिम समाज के केस पर नहीं बनाए। और आपका प्रतिनिधि, आपको ब्लॉक प्रमुख के बात छोड़ो भाई कि आपको वो ब्लॉक प्रमुख बना देंगे। अरे जो उन्होंने सत्ता पाया तो अपना प्रतिनिधि नहीं बनाए। अगर प्रतिनिधि बनाना हुआ तो अपने बीवी को बना दिए, अपने बहन को बना दिए। और ऐसा नहीं है, आप बने में ताकत है। आप देख लीजिए, आप लोग दुनिया में एक ही है जिसका नाम मोहम्मद है। उनके खिलाफ एक बरगदवा थाना के रहने वाला नैरापुर गांव के आदमी जितेंद्र गुप्ता ने अशोभनीय शब्द का टिप्पणी किया था मेरे भाइयों। दोनों नेता जानते थे तो कोई एक शब्द नहीं बोला, मगर आपकी ताकत, आपके बल पे हम लोगों ने 500 लोगों लेकर बरगदवा थाना घेरने का किए थे। उसके खिलाफ हम लोग एफआईआर कर रहे हैं। आपके पास से आएंगे, बहुत नेता आएंगे वोट के लिए, तमाम तरह के बात करेंगे। आप पूछिएगा कि मेरे आप आका को जब वो सख्त बोला गया तो आप कहा? पूरे भारत के मुसलमानों को गाली देने वाला अमन यादव जो बरवा में रहता था, गाजीपुर का था मेरे भाइयों। 3 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन था। 3 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन था में, उस समय लाइन कटा हुआ था। वो सोची समझी साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम की एकता को खंडित करना चाहता था। वो दंगा फैलाने की योजना बनाया हुआ था। 8 बजे रात को उन्होंने एक वायरल कर दिया, पूरे मुस्लिम समाज को गाली दिया। हम लोगों ने पता चला तो 20 से 22 में जाके घेर के मैंने दरोगा को बुलवा कर और वहाँ 50 की संख्या में पकड़ा, उसके थाने बंद करवाए। मगर यहाँ की प्रशासन शाम को उसको मुचल के छोड़ देते। ये हम लोग की ताकत की कमी है। जिस दिन आप अपना प्रधान, जिला पंचायत, विधायक बना देंगे, किसी माई के दम नहीं है, किसी हमारे आका किसी मुसलमान भाइयों को जो है आंख दिखा देगा मेरे भाई। 5 तारीख को पकड़ा गया, फिर उसके बाद दोबारा फिर संजय के खिलाफ फिर हम लोग पकड़वा कर फिर बंद करवाए। बिल्कुल
तो ज्यादा ना कहते हुए मैं बताऊंगा मेरे भाइयों, ये आप मशीन मत बनिए। आपको वोट देते हैं कि पूछते नहीं कि हमारे लड़के का क्या अधिकार है, हमारा हक अधिकार कहाँ है, हमारा हिस्सा कहाँ है। 2% वाले शासन में है और 17-27% वाले अब सरकार में नहीं। आप जाके देखो बिहार में हमारे वैष्णव भी साहब गए हुए हैं, अच्छे अच्छे राजनेता का नींद हराम हो गया मेरे भाई। बड़े बड़े नेता दरबार कर रहे हैं, जाके देख ले बिहार में, आप मोबाइल में देखते होंगे। तो आपका बेटा सर्वेश गौतम आपके क्षेत्र से 3 बार एमएलए का चुनाव निर्दल लड़े हैं। 2007 में मैं लड़ा था तो मेरा गैस सिलेंडर था। 2012 में लड़े थे, मेरा चुनावी झाड़ू था। उस समय मझौली का अशोक जायसवाल जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा 50 लाख रुपया खर्च किया था मेरे भाइयों, मगर आपका बेटा ने 10-20 हजार खर्च किए 5053 वोट पाया था। ये आपका विवाद और त्याग। और हम यही कहेंगे कि जो भी नेता कोई आता है, कोई भी आता है, आपने हक अधिकार की बात करिए। आप पूछिए मुझे क्या मिला, वो पूछिए हमारा कहा गया हक अधिकार। आज देख लीजिए तेलंगाना में 4% मुस्लिम का रखा है, हर थाने में हर तहसील में मुस्लिम अधिकारी दोनों का मिलते हैं, मगर आप देख लो पूरे जिले में कैसे आपका मुस्लिम नहीं। इसलिए आप ताकत पैदा करो, ये मत जाइए कि बीजेपी को हरा रहा है हम उसको वोट देंगे। अरे यही तो कहते कहते 78 साल हो गया। दारू बेचने वाले राजा महाराजा बिल्डिंग हो गया, पीने वाले भिखारी हो गए। इसलिए आपके पार्टी से आप चेहरा मत देखिए कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। आप अपना चुनाव चिन्ह पतंग में देख के आप मोहर लगाइए। इसलिए आप इस दिन मोहर लगाना शुरू कर देंगे, सारे नेता अपने हैसियत में आ जाएंगे। ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपने बाड़ी को विराम देते हुए, बात बात में रगड़ होनी चाहिए। अरे समाज के हित में कार्य होना चाहिए। अरे इंसाफ क्या कोई दिलाया किसी को? इंसाफ दिलाने के लिए हमारे वरिष्ठ